नव वर्ष का पहला सूर्योदय लेकर आया है नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई आशा, नई उमंग। सुप्रभातम के वर्ष 2024 के पहले अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय कहता है परख से परे है शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझते हैं अहमियत मेरी। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय के साथ चलते हैं, वो जीवन में गतिशील रहते हैं। तो आइए देखते हैं समय का ज्ञान और पहचान कराता आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। नए दिन के साथ नई शक्ति, नए विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक विचार जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक साबित होते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित। उपकरणं येषां जागर्ति हृदये सदा नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे। जिन लोगों का हृदय दूसरों का भला करने की इच्छा से परिपूर्ण होता है, वे कष्टों, विपदाओं से दूर रहते हुए सर्वदा प्रसन्नता व संपत्ति से अन्वित रहते हैं। Those whose hearts are filled with the desire to do good to others are always seeking happiness and wealth while staying away from troubles and calamities. वेद सभी प्राणियों के लिए ईश्वर का अनुपम ज्ञान है। इससे हमें जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही सही मार्गदर्शन भी मिलता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें वेदों का क्या उपयोग है हमारे जीवन के लिए और किस तरह से महत्व होता है, इसके विषय में जानकारी दी गई। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आधुनिक समय में पूरे विश्व में IKS अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है। विश्व की अनेक संस्थाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वास्तुशास्त्र विभाग, देहरादून में स्थित हिमालयी विश्वविद्यालय और विश्व हिंदू परिषद समूह के संस्कृत प्रकोष्ठ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय था वैदिक साहित्य में विश्व शांति और सद्भाव। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के छात्रों के वेद मंत्रोच्चार के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में 100 से भी अधिक देशों में इंटरनेशनल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर टोनी नादर उपस्थित रहे।
डॉक्टर टोनी नादर एक मनोवैज्ञानिक हैं जो महर्षि महेश योगी के उत्तराधिकारी भी हैं। महर्षि महेश योगी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अर्थात अनुभवातीत ध्यान पद्धति के जनक थे। ये ध्यान पद्धति पूरे विश्व में अनेक लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर टोनी नादर भारतीय ज्ञान राशि के महत्व को बताया। The Vedantic understanding of true reality is that consciousness is all there is, that is the ocean of being, which is consciousness, which we all have, and our physiology is a replica of Veda and Vedic literature. We are Brahman, Aham Brahmasmi, Sarvam Kalvidam Brahm. सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर टोनी नादर ने भारतीय ज्ञान राशि के महत्व को बताया। इस दौरान श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और महर्षि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बीच एक संधि हुई, जिसने दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच अध्ययन अध्यापन के नए अवसर प्रदान किए। साथ ही इस वेद एवं विश्व शांति सम्मेलन में शोध पत्रिका का भी विमोचन हुआ। इस पत्रिका का संपादन वास्तुशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जोस लुई ने किया है। सम्मेलन में प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी ने वेदों में शांति और सद्भाव के सिद्धांतों का उल्लेख किया। अस्माकं सर्वेषां शास्त्राणाम् आदि स्रोतांसि वेदाः एव सन्ति। वैदिक ज्ञानेन एव विश्वस्य वा विश्वे शान्तेः स्थापना भवितुं शक्यते। वास्तुशास्त्र विभाग के आचार्य डॉक्टर अशोक थपलियाल ने विश्व में शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र की भूमिका के विषय में बताया कि जो शांति है, कुछ ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे युग होते हैं जिसके कारण से कहाँ पर शांति रहेगी, कहाँ पर अशांति रहेगी। तो प्रायः देखा गया है कि जब भी शनि के गोचरीय दृष्टि कहें और उनके जो युति और दृश्य संबंध हैं, इनके द्वारा बनने वाले योग विश्व में अशांति के कारक भी बन जाते हैं। इस सम्मेलन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक शोध छात्रों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। सम्मेलन में सबके आकर्षण का केंद्र एक 9 वर्षीय बालक अमृत बंधु रहा, जिसने बहुत ही कम आयु में पूरी श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ की है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। सम्मेलन के समापन सत्र में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने इस सम्मेलन की प्रासंगिकता बताई। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। Only by this we can prevail tranquility and peace over all over the cosmos. वर्तमान समय में पूरे विश्व में फैली अशांति के समाधान के लिए वैदिक साहित्य में विश्व शांति और सद्भाव विषय पर आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाव को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। स्वास्थ्य इतना अनमोल है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन नियमित व्यायाम करने से, संतुलित आहार से और नियंत्रित जीवन शैली से प्राप्त अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है निरंतर प्रयास करने की। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक वैसे ही जीवन में छोटी छोटी आदतों को शामिल करके कुछ बातों का ध्यान रख के स्वास्थ्य बेहतर बनता है। अगर आपने भी इस नए वर्ष में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है, तो आप ऐसा किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छा स्वास्थ्य पाना सभी की चाहत होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, इसे लेकर कई प्रश्न और भ्रम मन में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना तो चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, ये समझ नहीं आता। स्वास्थ्य को लेकर सभी का अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्वस्थ लगने के लिए अधिक खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं
जो जल्द से जल्द वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। स्वास्थ्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है और स्वस्थ कैसे रहा जाए ये समझना आवश्यक है। नए साल में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और खासकर इस स्वास्थ्य के लिए योग का बहुत बड़ा रोल है और इस योग को अपनाएं अपने जीवन शैली में और डेली 1 घंटा योग करें। योग केवल स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को ही फायदा नहीं देता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें अपने खान पान की शैली को भी सुधार करना है और जैसा आजकल प्रचलित हो गया है कि हमें मिलेट्स वगैरह अपनाने चाहिए, ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ये हमारी शुगर को भी कंट्रोल करते हैं और आपके वजन को भी कम करने में मदद करते हैं। और आई थिंक वजन के जहाँ तक सवाल है, हमें अपने वजन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मेरा ये सलाह है कि आप एक वेइंग मशीन खरीदें और हर महीने की पहली तारीख को अपना वजन मॉनिटर करें। आज की जीवन शैली जिसमें खान पान में गड़बड़ी, शारीरिक श्रम में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी ना होना और तनाव लेना, इसके अलावा धूम्रपान करना या शराब का सेवन, ये सभी कारक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इनसे स्वास्थ्य प्रभावित होता है और व्यक्ति परेशान होता है। ये समझना आवश्यक है कि दरअसल स्वास्थ्य क्या है और इसे कैसे बेहतर रखा जा सकता है। जहाँ तक हम नए वर्ष के आगमन की बात करते हैं और उस पे हम एक नई पहल के साथ लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे ज़रूरत है कि हमें एनवायरमेंटल हेल्थ पे फोकस करें। और इस एनवायरमेंटल हेल्थ में फोकस यदि करने की बात करेंगे तो उसमें हमारा हवा है, पानी है, हमारा खान पान है, हमारी सॉइल है। इन 4-5 चीज़ों पे प्लीज़ फोकस करिए। यदि हमारी हवा साफ़ रहेगी, हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा, खाना हमारा पेस्टिसाइड या केमिकल्स रहित रहेगा और हमारी सॉइल यदि कंटेमिनेटेड नहीं रहेगी, तो हमारा लाइफ ज़्यादा अच्छा हेल्दी रहेगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगा, इलनेस नहीं होंगी, लॉन्गेविटी हमारी लाइफ की ज़्यादा रहेगी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और सही पोषण आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, साथ ही शारीरिक श्रम करना भी जरूरी हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति में बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा कम होता है और अगर कोई रोग हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव भी कम होता है। संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। आइए प्रण करें कि इस टाइम पे हम स्वस्थ रहने के हमारे पूरे मेहनत करेंगे, हम हमारा खाना कंट्रोल करेंगे, हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे और सही समय पे अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। यही तरीके हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे अच्छा हमारा रेजोल्यूशन है कि हम आज से ही, कल से नहीं, आज से ही हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आज से ही हम घूमना शुरू करते हैं। अभी से ही एक बार आप घर से बाहर निकलिए, आधा-पौन घंटा वॉक करके आइए, सभी से हालचाल पूछिए। व्यायाम, योग और ध्यान करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। साथ ही जीवन में नियम से चलना और प्रसन्न चित्त रहने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना, साथ ही अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। तो आप भी आज से ही स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नव वर्ष में सभी के मन में नई ऊर्जा रहती है और कई तरह के हेल्थ रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं। संकल्प किए जाते हैं कि इस नए साल में अपना वजन कम करेंगे, धूम्रपान जैसी बुरी आदत छोड़ देंगे या फिर कल से ही कसरत करना शुरू करेंगे। कसरत करना या कोई भी संकल्प लेना मुश्किल नहीं होता, उसकी शुरुआत मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होता है कल से शुरू करेंगे इस विचार से आगे बढ़ना। तो कल से नहीं, आज से ही आप अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो जाइए और साथ ही कोई एक अच्छी आदत जो आपको लगता है आपके स्वास्थ्य के लिए बाधा बनती रही है, उस बुरी आदत को त्याग कर एक अच्छी आदत की शुरुआत आज से ही करें। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज।
सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं, जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। योग जीवन जीने का तरीका है, या ये कहें हमारा उत्तम जीवन इसी से प्राप्त किया जा सकता है। योग के माध्यम से स्वस्थ, संतुलित और संयमित जीवन जीना संभव हो सकता है। ये उत्तम जीवन का आधार माना गया है। जब बात हो बेहतर स्वास्थ्य की, तो कई तरह के संक्रमण हमारे स्वास्थ्य के लिए बाधा बनते हैं। उत्तर भारत में सर्दी का मौसम चल रहा है और तकरीबन हर दूसरे व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या हो रही है। ऐसी समस्या होने पर, खास तौर पर अगर नाक बह रहा है, रनी नोज की समस्या है, तो ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम कुछ ऐसी योग तकनीक जानेंगे जिससे बहती नाक से निजात पाया जा सकता है या आराम पाया जा सकता है। बहती नाक यानी रनिंग नोज, ये वायरल में या फिर एलर्जी के दौरान बहुत आम बात होती है। पहली तकनीक है कपालभाति, जिसमें हम धीरे धीरे श्वास का अभ्यास करेंगे। जैसे आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम 10 राउंड करते हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन से 1 राउंड हुआ, 10 राउंड करेंगे तो 1 सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये पहला सेट हुआ, 2 और सेट करना आपको आवश्यक है। दूसरी तकनीक कपाल रंध्र धावती, तो जिस प्रकार मैं बता रही हूं, मेरे साथ उसका अभ्यास करें। इस प्रकार आप 2 साइकिल करिए। ये एक पूरा साइकिल था। नियमित अभ्यास करें। और अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। नाक से पानी टपकना, नजला, ये बहुत आम बात है। आजकल सर्दी, खांसी, नजला होता ही रहता है लोगों को। ज़रूरी यह है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी दिन भर पीते रहें। खाना खाने के बाद आधा गिलास गर्म पानी ज़रूर पिए। गला हमेशा साफ रखें। कोशिश करें कि गर्म पानी की थैली फेस पर रखी हो। साइड में लेटें और बड़ा तकिया लें, थोड़ा ऊंचा तकिया, जिससे गर्दन थोड़ी ऊंची हो। और फिर साइड में लेटें, तो एक बाजू की नाक खुल जाएगी, दूसरी साइड दूसरी खुल जाएगी। तो कोशिश ये रहे कि नाक से सांस अच्छी तरह आती रहे। लंबा सांस लेना, थोड़ा रोकना और धीरे से छोड़ना, ये प्राणायाम भी रेगुलर करते रहना चाहिए। दिन में बहुत बार करें। पूरा ध्यान मसाज ये सब करने में लगाएं कि जिससे भाग में सर्कुलेशन अच्छा रहे। कोशिश जारी रहे, ठीक हो जाएगा। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन तब सार्थक होता है ज्ञान जब उसे जीवन में उतारा जाए, दूसरों को सिखाया जाए। आज की संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं कि नव वर्ष की शुभकामनाएं संस्कृत में कैसे देनी है। साथ ही सप्ताह के दिनों आज, कल, इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के वाक्यों में किस तरह से किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं उनकी संस्कृत पाठशाला में।
नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज क्रिस्तीय नववर्ष का प्रथम दिवस है। आप सभी को क्रिस्तीय नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, यदि अगर हमें यही शुभकामनाएं संस्कृत में देनी हो तो हम कहेंगे क्रिस्तीय नववर्षस्य शुभकामनाः या फिर आंग्ल नववर्षस्य शुभकामनाः। आज सोमवार है, नया साल भी है। क्या आप जानते हैं आज इस पद के लिए कौन सा संस्कृत शब्द प्रयुक्त होगा? यह होगा अद्य। अद्य अर्थात आज। बीते हुए कल के लिए संस्कृत में कहते हैं ह्यः। उससे एक दिन पहले और चले जाएं तो शब्द है परह्यः, और यदि एक दिन पहले चले जाएं तो शब्द हो जाता है प्रपरह्यः। फिर से आते हैं हम आज पर, अद्य। भूत के बाद अब बात करते हैं भविष्य की, अर्थात आने वाले कल की। तो आने वाले कल के लिए संस्कृत में शब्द है श्वः। परश्वः अर्थात परसों, प्रपरश्वः अर्थात परसों से अगला दिन। यह निश्चित ही आप सभी के मन में भ्रम उत्पन्न कर रहा होगा, इसलिए आइए इसे सप्ताह के दिनों के साथ सीखते हैं। तो यदि आज सोमवार है, यह वाक्य बनाना है तो कहेंगे अद्य सोमवासरः। अद्य सोमवासरः। कल रविवार था, ह्यः रविवासरः। ह्यः रविवासरः। परसों शनिवार था, परह्यः शनिवासरः। परह्यः शनिवासरः। परसों के पिछले दिन शुक्रवार था, प्रपरह्यः शुक्रवासरः। पुनः आज पर आकर फिर भविष्य के दिनों पर चलते हैं। अद्य सोमवासरः। अद्य सोमवासरः। श्वः मंगलवासरः। श्वः मंगलवासरः। परश्वः बुधवासरः। परश्वः बुधवासरः। प्रपरश्वः बृहस्पतिवासरः। प्रपरश्वः बृहस्पतिवासरः। अब आप भी मेरे साथ अभ्यास करिए। अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। मित्रों, आप करते रहिए अद्य, श्वः, परश्वः इत्यादि पदों का अभ्यास। ऐसे ही कुछ और रोचक पाठ लेकर आपसे श्वः मिलेंगे संस्कृत पाठशाला में। तब तक के लिए शुभम भूयात्। नमो नमः। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे मार्ग पर कि निशान बन जाए। सिर्फ जिंदगी बिता देना ही काफी नहीं है, जीवन ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाइए, क्योंकि छोटा सा कदम भी बड़ी सफलता में उपयोगी हो सकता है। साथ ही आवश्यक है प्रसन्न रहना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो हो सकता है सफलता ना मिले, लेकिन अगर प्रसन्न चित्त होकर कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और जीवन में संतुष्टि भी। तो इस नव वर्ष के आगमन पर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए, प्रसन्न चित्त रहिए। वो आदतें जो आपको लगता है दूर होनी चाहिए, उनको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। उपयोगी बनिए, सहयोगी बनिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।